अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ देसी पंजेरी सर्दियों की सौगात। तो चलिए देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम फूल मखाना और 200 ग्राम अखरोट, 200 ग्राम पिस्ता और 200 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम है मेरे पास गोंद और सौंफ इलायची, 4 मगज़ 50 ग्राम है, अलसी के बीज 50 ग्राम है और भुने हुए चने 250 ग्राम है, पिसी हुई शक्कर 250 ग्राम है और मेरे पास है 250 ग्राम बादाम और आधा किलो खोपरा है, सूखा खोपरा, और मेरे पास है 250 ग्राम काजू। तो इन सारी चीज़ों को अब हम घी में फ्राई कर लेंगे। जब तक ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं, मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और धीमी आंच में फ्राई करना है ताकि जल न जाए। कढ़ाई में 2 स्पून घी डालेंगे और बादाम को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह सारी चीज़ों को 2-2 स्पून घी डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। यह पंजेरी सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खुसूसन न्यू मदर्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है कि डिलीवरी के बाद जो जिस्म में वीकनेस आ जाती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इससे दूध भी अच्छी मिक़दार में बनेगा और जिस्म की कमज़ोरी भी ख़त्म होगी। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता हो और सर में दर्द रहता हो और लो बैक पेन हो, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर रोज़ाना 2 से 3 चम्मच पंजेरी खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध गर्म पी लें तो इंशाअल्लाह ये सारी शिकायतें भी दूर होंगी। अगर स्टूडेंट्स को इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी याददाश्त तेज़ होगी और हाफिज़ा मजबूत होगा। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए और बालों की नशोनुमा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हमारे बादाम, अखरोट और काजू फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह सारे नट्स को हम 2-2 टेबल स्पून घी डालकर फ्राई कर लेंगे। हमारे काजू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको हम एक बर्तन में अलहदा से निकाल लेंगे। अब पिस्ते को भी इसी कढ़ाई में शामिल कर लेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हमारा पिस्ता भी फ्राई हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में और घी शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये गोंद देखने में फ्राई करने से पहले क्रिस्टल की तरह होगा, उसके बाद जब फ्राई करेंगे तो बिल्कुल हल्का फुल्का और कुछ सफ़ेद रंग का हो जाएगा। इसकी पहचान ये है कि अगर ये हाथ से दबाओ तो फ़ौरन से क्रश हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि अब ये हो चुका है। अब ये देखिए हमारा गोंद रेडी हो चुका है। इसके बाद 4 मगज़ को शामिल कर लेंगे, यानी मेलन सीड्स को, और इसको भी थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। लेकिन ये 4 मगज़ और किशमिश को हमें ग्राइंड नहीं करना, बाकी सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके शामिल करना है पंजेरी में। लेकिन ये 4 मगज़ और अलसी के बीज और किशमिश को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से पंजेरी में शामिल कर देंगे। अब फिर से 2 स्पून घी शामिल करेंगे और उसमें किशमिश को डाल देंगे और गोल्डन फ्राई कर लेंगे। किशमिश के फ्राई होने की पहचान ये है कि ये मोटे मोटे से फूल कर मोटे मोटे हो जाएंगे और इसकी शक्ल एकदम गोल मटोल हो जाएगी, तो वो मतलब है कि ये डन हो चुका है। तो हमारे किशमिश अब रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम इसी कढ़ाई में फिर से घी डालेंगे और खोपरे को जो हमने काट कर रखा है उसको शामिल कर देंगे और उसको भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब फिर से घी को शामिल करेंगे और उसमें इस सूखा नारियल को शामिल कर देंगे और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हमारा नारियल भी गोल्डन फ्राई हो चुका,
इसको निकाल लेंगे और फिर से घी को शामिल करके उसमें फूल मखानों को थोड़े थोड़े करके डाल देंगे। क्योंकि हमने फूल मखाना 250 ग्राम लिया है और इसकी मकदार कुछ ज़्यादा है, ये हल्के फुल्के होते हैं और 250 ग्राम में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए 2-3 मरतबा करके इसको फ्राई कर लेंगे। इसकी भी फ्राई होने की पहचान ये है कि इसको गोल्डन कर लेना है और जब हाथ से दबाओ तो बिल्कुल क्रश हो जाएंगे, तो इसकी पहचान है कि ये अब फ्राई हो चुके हैं। अब हमारे बाकी बचे मखानों को भी डाल लेंगे और इसको भी गोल्डन कर लेंगे। अब सारे मखानों को इसी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे और अलहदा से बर्तन में निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारे सारे मखाने तैयार हो गए। अब अलहदा से दूसरी कड़ी लेंगे, सूखी वाली कड़ी लेंगे और उसमें अलसी को डालकर नीम गरम कर लेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ज़्यादा भूनने से जलने का डर रहता है। इसीलिए एक अलहदा से पैन लेकर उसमें धीमी आंच में ये थोड़ा सा भून लेंगे और इसी तरह से शामिल कर देंगे। इसको बिल्कुल नहीं पीसेंगे, पंजेरी में इसको ऐसे ही शामिल करना है भून करके, इसको पीसना बिल्कुल नहीं है। तो हमारी अलसी भी तैयार हो चुकी। हम सबसे पहले एक जार लेंगे और उसमें नारियल को शामिल करके उसको पीस लेंगे। अब हमारा नारियल पिस गया और ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम उसी जार में सारे नट्स को डाल देंगे और इसको पाउडर फॉर्म में नहीं बल्कि दानेदार इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने गोंद को तैयार कर लिया, गोंद डालेंगे और उसको भी दाने के फॉर्म में पीस लेंगे। इसके बाद भुने हुए चने शामिल करेंगे और उसको भी इसी तरह से पीस लेंगे। उसके बाद मखानों को डालेंगे और वो भी इसी तरह से पीस कर तैयार कर लेंगे। सारी चीज़ों को दानेदार पीस कर तैयार कर लेंगे, पाउडर की फॉर्म में बिल्कुल नहीं करना, और सब चीज़ों को एक एक करके शामिल करते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो हमने पिसे हुए नट्स को और पिसे हुए खोपरे को शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद एक एक चीज़ शामिल करते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब पिसे हुए गोंद को भी हमने शामिल कर लिया और अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद मखानों को भी, पिसे हुए मखानों को भी डालेंगे और उसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रहे इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब बराबर से अच्छे से मिक्स हो जाएं। बड़े से बर्तन में सबको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। दो चार मिनट तक इसको अच्छी तरह इसी तरह से मिक्स करते रहें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसमें किशमिश जो हमने फ्राई करके रखा है, किशमिश को शामिल कर देंगे। उसके बाद मेलन सीड्स, चार मगज़ को, अलसी के बीज को और सौंफ इलायची का जो पाउडर है उसको भी शामिल कर देंगे और सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सबसे आखिर में पिसी हुई चीनी को शामिल कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मीठा कम ज़्यादा चेक कर लें। अगर किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है तो और चीनी शामिल कर सकते हैं। वैसे 250 ग्राम इसके लिए परफेक्ट है। और मैंने कुछ मखाने, अखरोट, बादाम, पिस्ता सब बग़ैर पिसे के थोड़े थोड़े गार्निश के लिए उठाकर रख लिए थे। अब मैं इसको ऊपर से गार्निश कर दूंगी। तो लीजिए हमारी पंजेरी हो